इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर आ रही है। खबर कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रिटायर हो रहे केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों को समय पर पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ दिलाने के लिए बड़े सुधारों की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रिटायर हो रहे केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों के लिए पेंशन की जो प्रक्रिया है उसमें कई अहम बदलावों की अनाउंसमेंट कर दी है। यानी अब किसी भी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के लिए महीनों भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा है। सरकार ने कहा है कि अब रिटायरमेंट से 3 महीने पहले, जी हाँ, सरकार का ये कहना है कि 3 महीने पहले ही पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा ताकि समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को उनका पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर और ईपीपीओ जारी कर दिया जा सके, उन तक पहुंच सके। पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स अब तेजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कर्मचारियों तक पहुंचेंगे। इस पूरे अनाउंसमेंट का मकसद ही यही है कि जो पेंशन और रिटायरमेंट की जो बेनिफिट है वो केंद्रीय कर्मचारियों तक आसानी से पहुंच सके। मतलब ये कि नए नियम लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी की पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को मिलने की तारीख में देरी ना हो सके। पेंशन भुगतान की सुविधाएं करना होगा कि रिटायरमेंट से कम 3 महीने पहले पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा फायदा जो है वो टेक्नोलॉजी और सिस्टम सुधार को लेकर है। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को अब पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का फैसला किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो सरकारी कर्मचारियों को यानी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। इसके लिए 2 बड़े पोर्टल यानी भविष्य पोर्टल और HRMS पोर्टल को और भी ज्यादा आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और मंजूरी की प्रक्रिया, सभी कुछ सारे प्रोसेस जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। इससे न केवल डिपार्टमेंट्स के बीच की देरी खत्म हो जाएगी बल्कि पेंशनर्स को घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति देखने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। मतलब ये हुआ कि पेंशन प्रोसेसिंग ट्रैक करने वाले भविष्य पोर्टल को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, जिसमें ऑटो ट्रैकिंग और ऑटो अलर्ट्स की सुविधा होगी ताकि समय सीमा से ज्यादा कोई केस अटका या पेंडिंग ना रह सके। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि अब हर रिटायर होने वाले कर्मचारी को मिलेगा उसका पेंशन मित्र। ये एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। आपको बता दें, ये जो पेंशन मित्र की यहाँ पे बात की जा रही है ये एक हाई ऑफिशियल यानी कि वरिष्ठ अधिकारी होंगे जो रिटायरमेंट प्रक्रिया के दौरान उस कर्मचारी की मदद करेगा। फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट जमा करने तक हर फेज में, हर एक सिचुएशन में ये अधिकारी जो है वो रिटायर जो हो रहा है व्यक्ति उसको गाइड करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी को प्रक्रिया के दौरान कोई भी परेशानी या देरी का सामना ना करना पड़े। यानी कि रिटायर होने वाले व्यक्ति की स्थिति में आखिरी समय तक ये मित्र आपकी मदद करेगा। नए नियम लागू होने के बाद रिटायर हो चुके और होने वाले लाखों कर्मचारियों को अब समय पर पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट लाभ बिना रुकावट के पहुंचेंगे। डिपार्टमेंट्स में फाइलों के चक्कर लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। यानी अब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में चैन और सुविधा दोनों ही आपको सुनिश्चित की जा रही है। पीपीओ और ईपीपीओ रिटायरमेंट से 60 दिन पहले ही जारी कर दी जाएगी। रिटायरमेंट स्कूल पर रिटायरमेंट लाभ भुगतान में कोई देरी ना हो, इसके लिए पहले ही सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। पहले पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने में मिलती थी, लेकिन अब ये समय घटा दिया गया है। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है। भविष्य और HRMS प्लेटफॉर्म्स को आपस में इंटीग्रेशन होगा ताकि डेटा ट्रांसफर और ट्रैकिंग में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मंत्रालय और विभागों में जो लंबी लाइनें लगती हैं, लंबे मामले होते हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ ऑफिस, निगरानी अधिकारी और फाइनेंस डिवीजन को रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी सुविधा मिलेगी। इससे पूरी प्रक्रिया में बिजनेस री इंजीनियरिंग और ईपीपीओ का अपनाया जाना भी सुनिश्चित होगा। तो अब सरकार की इन नई गाइडलाइंस के साथ पेंशन सिस्टम में आने जा रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव। जहां पहले देरी और कागजी कार्रवाई में महीनों लग जाते थे, वही अब सारी प्रक्रिया होगी डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड। ये सुधार न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम होगा बल्कि देश की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी एक नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई फर्क ला पाएंगे? हमें अपने विचार जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।